मेरे साथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बात करने वाला हूँ एक न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो ये टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस टाइम उनके दिमाग में ये सारी बातें चल रही होगी जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने आने वाले जेएलपीटी एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे और या कर रहे हैं या फिर किस तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि बहुत जल्दी जेएलपीटी दिसंबर का जो एग्जाम है वो आने वाला है। 1 दिसंबर को आपका एग्जाम है। सो अभी तक आपकी क्या तैयारियां हो गई हैं, अब बचे हुए दिनों में आपको क्या करना है। सो आज देखा जाए तो 22 आज हो चुकी है, तो अभी हमारे पास 8 दिन ये बचे हैं एंड 1 मंथ वहां पर है। सो ओवरऑल 38 डेज हमारे पास बचे। अब इन 38 डेज के अंदर हमें करना क्या है, वो सारी चीज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो आपको बताऊंगा। सो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज अभी आपने क्या करना है और क्या कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए, तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, अभी तक आपने जो पढ़ा होगा वो ग्रामर पढ़ी होगी। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं या जैसे ही पढ़ रहे हैं, आपने अभी तक ग्रामर पढ़ा होगा, आपने कांजी पढ़ी होगी। पैटर्न पे आप फोकस कर रहे हो, ग्रामर पैटर्न पे वो क्या आपने पढ़ी होगी। बट एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मुझे लगता है कोई भी स्टूडेंट नहीं करता, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन चीज से बचते हैं, वो है लिसनिंग एंड रीडिंग। सो अब आप में से मुझे बताओ कितने लोगों ने रीडिंग और लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी, आप में से मुझे बताइए। तो अब क्या करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत ही प्रीशियस टाइम है आपके लिए। आपको लिसनिंग और रीडिंग की प्रैक्टिस अब कर देनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिल्कुल भी देरी किए बगैर। अब आप करोगे कैसे, क्या तरीका है करने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं लिसनिंग की। लिसनिंग के लिए क्या करना है, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तो वहां पर आपको 50 मिनट्स की अराउंड लिसनिंग सुनाई जाएगी। लेकिन क्या आप डायरेक्टली वो 50 मिनट्स की लिसनिंग सुन लोगे विद ऑल योर कंसंट्रेशन, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप 50 मिनट ध्यान से देख लोगे, सुन लोगे पेपर को। सो क्वेश्चन ये है हमारे सामने। सो इसी चीज को, इसी क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो हम इसी आपकी हार्ड वर्क के थ्रू ही इसका आंसर जो हम ले सकते हैं। अब कैसे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी है। आज से ही आप लिसनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करो, एटलीस्ट 1 घंटा आप डेली की लिसनिंग करो। डेली की ये आप हैबिट बनाओ, चाहे बोर हो, चाहे आपको नींद आए, चाहे कुछ भी हो। तो जो चीज आप अभी फेस करोगे ना, सेम यही चीज एग्जाम में फेस करोगे आप। तो इससे बढ़िया कि आप एग्जाम में फेस करो, उससे बढ़िया कि आप अभी फेस ना कर लो। कहने का मतलब ये है कि अभी जब आप लिसनिंग सुननी स्टार्ट करोगे, आपको थोड़ी बोरियत सी लगेगी, आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, आपको मन नहीं करेगा। तो आपको मन लगाना है, आपको अपनी बोरियत को दूर करना होगा, आपको कंसंट्रेशन देना होगा, अपना पूरा ध्यान देना पड़ेगा लिसनिंग पर कि वो बोल क्या रहा है, आपको आपने सुना क्या। अब करने का तरीका बताऊं तो करने का तरीका तो बहुत सिंपल है। बहुत सारी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन पड़ी है, आप वहां से किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, 1 या 2 एप्लीकेशन। सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो। उस एप्लीकेशन में जब आप उसकी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करोगे ना, जब वो क्वेश्चन बोलेगा दाई ईची करके, फिर जैसी इस लिसनिंग स्टार्ट होगी आप उसे सुनो। सुनने के बाद उसकी पूरा क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन के बाद जब आंसर आएगा 1 2 3 4 में से आपको टिक करना है, तो उसको आप पहले प्रॉपर सुनो। आप अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आप एक बार में सुनकर ही समझ जाओगे कि इसके अंदर ये बोला गया है और इसका आंसर ये होगा। बट नहीं समझ में आया सेंटेंस के अंदर, आपने सिर्फ 30-40% कैच किया है, तो आप उसी सेंटेंस को दोबारा रिपीट करो, दूसरी बार रिपीट करो, दूसरी बार सुनो। तो आप पाओगे कि पहले से मच बेटर होगा। और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप थर्ड टाइम से फिर से सुन सकते हैं। तीसरी बार सुनने के बाद अपना टिक लगाएं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। वहां पर भी आप 3 बार ही प्रैक्टिस करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, 3 बार ही सुने, 3 से ज्यादा बार मत सुनना। ठीक है, क्योंकि फिर वो ऐसा हो जाएगा ना, कई बार सुना तो आपको पता चला। 2 से 3 लास्ट है, इससे ज्यादा आप मत करो। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइनली आप अपने साथ पेन और कॉपी रखो, और जो भी आंसर्स है ना, आपको लगता है ये वाला आंसर है, टिक मार के आगे बढ़ते रहो। लास्ट में उन क्वेश्चंस के आंसर चेक करो कि आप कहां तक सही हो। 10 क्वेश्चन करे, 10 में से आपके कितने सही गए। ठीक है, अब जो सही नहीं गए तो वो क्यों सही नहीं गए उसको जानने की कोशिश करो। उन लिसनिंग को सुनना है, लेकिन अभी नहीं सुनना, सेम डे नहीं सुनना, अगले दिन सुनना। क्योंकि अगले दिन फ्रेश माइंड होगा, है ना। सेम दिन आप वही चीज करोगे ना तो रिपीटेडली वो चीज रट जाती है एक तरीके से। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें लिसनिंग को याद नहीं करना है, हमें लिसनिंग को सुनना है फ्रेश माइंड से। तो आज सपोज 10 में से आपके 4 सही गए, 6 गलत गए, आप नेक्स्ट डे जाकर के उन 6 क्वेश्चनों से ही स्टार्ट करो कि क्या गलती हुई होगी इसके अंदर, और आंसर जानने की कोशिश मत करना, आंसर पर फोकस मत करना जो उस एप्लीकेशन के अंदर बता दिया जाएगा। तो पहले तो आपको ये करना है, पहले इस एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लो प्रॉपरली अच्छे से। ठीक है, इसके बाद फिर कोई दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, सेम यही चीज उसके साथ करना। ठीक है, 2 एप्लीकेशन ये कर ली, फिर किसी यूट्यूब के चैनल पे चले जाना, वहां पर आप N5 की लिसनिंग डालोगे तो बहुत सारी वहां पे वीडियोस पड़ी हुई हैं। उन वीडियोस पे देख करके भी आप ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, आंसर टिक करते जाओ, लास्ट में बिल्कुल वीडियो के लास्ट में जहां पर वहां पे आंसर होगा, फिर उससे क्रॉस चेक करो कि आपके आंसर कहाँ गलत है कहाँ सही है। अगर ये आप 38 डेज के अंदर कर लेते हैं ना, आप यकीन मानिए कि एग्जाम रूम में बैठे हुए जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, उन सबसे ज्यादा
जो हाई कॉन्सेंट्रेशन लेवल होगा वो आपका होगा वहां पे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी है लास्ट 38 डेज में, और 39 डे पर आप एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो सिमिलरली यही चीज आपको करना है अपनी दोक्काई के साथ। अभी तक मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने दोक्काई छू के भी नहीं देखी होगी, स्पेशली N5 वाले स्टूडेंट ने। तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करो। अगर आप इन चीजों से दूर रहोगे ना, तो आप अकेले ग्रामर पे कुछ नहीं कर पाओगे, ग्रामर पैटर्न से आप कुछ नहीं कर पाओगे, अकेले कांजी पे कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे वोकैबलरी है। मैं हर बार आपसे कहता हूँ वोकैबलरी पे फोकस करो, वोकैबलरी पे ध्यान दो। क्यों कहता हूँ, उसका रीजन ही यही है, क्योंकि आपको जो ग्रामर होगा ना, स्टार्टिंग ग्रामर सेक्शन होगा, जैसे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, पेपर के अंदर 3 सेक्शन होंगे, लेकिन जो एग्जाम होगा वो 2 सेक्शन में होगा आपका। पहला सेक्शन आपको सबसे ज्यादा टाइम मिलेगा इसके अंदर, जिसके अंदर आपकी ग्रामर होगी। ठीक है, और आपकी वोकैब टेस्ट होगी, और साथ साथ आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होगा। ये फर्स्ट टाइम जो आपको शीट डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, उसके अंदर आपको ये सारी चीजें करनी है। उसके बाद 10-15 मिनट का गैप होगा, देन उसके बाद आपकी लिसनिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो लिसनिंग के लिए अराउंड 50 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। आपको लिसनिंग सुननी है, उसके आंसर टिक करने पड़ेंगे। सो जो फर्स्ट पोर्शन आता है, जिसके अंदर आपको वोकैबलरी टेस्ट होता है, ग्रामर टेस्ट होता है, और कांजी टेस्ट होता है, प्लस कॉम्प्रहेंशन इसके अंदर आता है, रीडिंग जो फ्रेज वगैरह आते हैं, पैसेज वगैरह आते हैं। तो भाई हर एक लेवल में ना, अगर आपकी वोकैब स्ट्रांग नहीं है ना, तो आपका ग्रामर किसी काम का नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ ग्रामर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ दिस, आप ग्रामर की जगह आप वोकैबलरी पे फोकस करिए। ज्यादा से ज्यादा वोकैब पढ़ो, ज्यादा ज्यादा वोकैब पे ध्यान दो। अब तक मेरे हिसाब से आपने काफी वोकैब पढ़ ली होंगी। तो अब करना सिर्फ ये है कि आपको उन वोकैब्स की अब प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से। N5 है तो ठीक है, N4 है तो उनके लिए भी यही है, और N3 वालों के लिए भी यही है। ठीक है, साथ ही साथ आप अपनी रीडिंग पर अब फोकस करना स्टार्ट करें, क्योंकि ये दोनों काम जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें बहुत ही ज्यादा उबाऊ चीजें होती हैं। जब आप करने बैठोगे ना, तो आपको ये फील होगा कि आपको नींद आ रही है, या फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट होगा। तो ये चीज नहीं करनी, इस पर कंट्रोल करने के लिए ही तो हमें प्रैक्टिस करनी है। तो इस चीज को आपको कंटिन्यू करना है, डेली करना है, अराउंड 1 आवर तो करना ही करना है। तो आपके 1 लिसनिंग और 1 आवर आपका रीडिंग के लिए चला जाता है। अब हम बात करें बाकी की चीजें कैसे करें। तो बाकी की चीज आप ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले आप वोकैबलरी को जो है, वोकैबलरी पढ़ने की कोशिश करें, वोकैबलरी को याद करने की कोशिश करें। रट्टा कभी ना मारे। अगर आपको वोकैबलरी से रिलेटेड कुछ भी चीज सीखनी है कि वोकैबलरी आपको किस तरीके से याद करनी है, तो ये मैंने पीछे ही काफी सारी वीडियोस बनाई है इससे रिलेटेड, आप चाह करके वो वीडियोस देख सकते हैं। भाई बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियोस है, देख लिया करो। इसके अलावा अब वोकैबलरी आपने कर ली, वोकैबलरी पे आपका फोकस है, तो मैं कह सकता हूँ कि आपका जो ग्रामर का पोर्शन होगा ना, वो आप काफी हद तक आप संभाल लोगे, क्योंकि आपको वोकैब आती है। ठीक है, इसके बाद वोकैबलरी से ही आपके जो फर्स्ट सेक्शन जो मैं बता रहा हूँ, जिसके अंदर आपके वोकैब, कांजी और गोई ये सब टेस्ट होता है, तो उसके अंदर क्या होगा, आपको एक गोई दे दी जाएगी, एक वोकैब दे दी जाएगी। अब वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो एडवर्ब भी हो सकता है, कोई भी एक दे दिया। नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, 4 सेंटेंस दे देगा कि इनमें से ये जो वोकैब है या ये जो एडवर्ब है, ये नीचे दिए गए 4 सेंटेंस में किस में सबसे ज्यादा सही तरीके से यूज हो रही है। अब एडवर्ब हो सकती है, एडजेक्टिव हो सकता है, कुछ भी। तो आपको बहुत ध्यान देना है N5 N4 वाले स्टूडेंट्स की, भैया जो भी आपकी मीना ने नियमों में जो भी एडवर्ब्स हैं, उनको बहुत ध्यान से पढ़ लो। चाहे तो एक लिस्ट बना लो एक तरफ कहीं कॉपी में, एडजेक्टिव की लिस्ट बना लो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनकी लिस्ट बना लो, जो आपको लग रहा है। बेसिकली जो नाउन वगैरह होते हैं, जैसे कि किसी जगह का नाम, ऐसी चीज तो नहीं आती। हाँ, एडवर्ब्स आती हैं, एडजेक्टिव्स आ सकते हैं। तो इनकी एक लिस्ट बना लो, इनको अच्छे से कर लो, ताकि आपको वहां पर जब एग्जाम में आए तो आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर लो कि हाँ, इसका एग्जैक्टली मतलब ये हो सकता है, तो ये वाला सेंटेंस होगा। ठीक है, वोकैब को आप साथ ही साथ सेंटेंस के थ्रू याद करें तो ज्यादा इजीली याद हो जाएगा। अब रही बात पैटर्न की, तो पैटर्न आपको किस तरीके से पढ़ना है डेली का। आज 38 डेज है ना, मैं कह रहा हूँ अगर आपने एक भी पैटर्न नहीं पढ़ा, मान लो आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं N5 N4 में, तो मैं कह रहा हूँ कि 38 डेज में आप मान लो आप 35 डेज ही पढ़ोगे। ठीक है, 2 पैटर्न पढ़ो डेली के, लेकिन ऐसे पढ़ो कि वो आपके दिमाग से निकल ना पाए। कैसे पढ़ोगे भाई, उन पैटर्न्स को आप प्रैक्टिकली यूज करो, कि आप अपनी डेली लाइफ में, हिंदी में कहाँ यूज करोगे उस पैटर्न को। तो सेम उस चीज को सोच करके ना तब याद करो पैटर्न। 2 पैटर्न डेली के याद करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भाई, आराम से कर सकते हो। अगर आप, आपके अंदर सीखने की लगन है, आपको करने की लगन है, तो आराम से हो जाएगी, आराम से हो जाएंगे। तो अभी हमने किस किस चीजों पर फोकस करा, मैंने आपको बताया कि अब आपने क्या करना है इन 38 डेज में। पहला आपको लिसनिंग करनी है, देन दुक्काई करनी है, देन वोकैबलरी आपको पढ़ने की कोशिश करनी है। और वोकैबलरी अगर आप प्रैक्टिकली चीजों को सोच सोच करके, प्रैक्टिकली उस वर्ड का मतलब समझ समझ के करोगे, तो आपको बहुत अच्छे से और इजीली और लंबे टाइम तक याद होगी। सेकंड, ग्रामर पैटर्न का मैंने तरीका आपको बता दिया, कि जो भी ग्रामर पैटर्न है, जो भी ग्रामर है, उसके 2-2 पैटर्न पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो, लोड लेने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, 2 बहुत है, मोर देन इनफ है। तो आप देख सकते हैं 35 दिन भी पढ़ लोगे तो 35 दूनी 70, अराउंड 70 यहाँ पर जो आपके पैटर्न्स हो जाते हैं। और आई थिंक इतने होंगे भी नहीं आपकी बुक में N5 लेवल के अंदर, और अगर होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 70 बहुत है, बहुत होते हैं। ठीक है,
अच्छा, हमने अभी बात कर ली ये 4 चीज़, अब लास्ट बचती है क्या चीज़, वो है कांजी। तो कांजी की भी आपको इसी बीच में प्रैक्टिस करते चलना है। N5 में तो कांजी बहुत ईज़ी है, तो आप सिंपली तरीके से कर लोगे। N4 वालों के लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो जाएगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए भी। भाई अगर मेहनत कर सकते हो, 38 डेज़ बहुत अच्छे हैं। अब मैंने ये वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि मेरे से काफ़ी सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सेंसे हम क्या करें? एग्ज़ाम आने वाला है। तो भाई अब सोचो मत, सोचने का समय नहीं है। अगर किसी ने अभी तक भी नहीं पढ़ा है ना, मेरी वीडियो देखने के बाद अब से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। 38 डेज बहुत होते हैं। 38 डेज के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप फेल हो रहे हो ना, तो आप पास वाली कैटेगरी में जा सकते हो। तो इन 38 डेज में आपको मेहनत बहुत दबा के करनी है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहे हो, इतना नहीं पढ़ना। 1 घंटा कांजी, 1 घंटा लिसनिंग दे दिया, देन उसके बाद सिर्फ 2 पैटर्न पढ़ने हैं। तो आपको मेरे हिसाब से 10 से 15 मिनट लगेंगे सिर्फ 2 पैटर्न पढ़ने के। पढ़ लिया, साइड करो, उसके बाद वोकैबलरी, घूमते फिरते वोकैब बुक उठा लो, कोई भी, आपको रिवीजन करना ना, उस बुक के वर्ड्स को जानो। जो वर्ड्स आप पढ़ रहे हो ना, रट्टे मत मारो कि इसे ये बोलते हैं, इसे ये बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। उनके वोकैब्स को उठाओ बुक्स की, और उन वोकैब्स को सोचो कि ये वर्ड कहाँ यूज होता है, इसको कहाँ बोलते हैं, हिंदी में कहाँ यूज करते हैं, डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है। इस तरीके से सोचने की कोशिश करो, तो आपको वो वोकैब बहुत इजीली आ जाए। बस अब थोड़ा सा, जो दो चीज के अलावा तीसरी चीज जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, वो है कांजी। कांजी में आपको लिखना पड़ सकता है। भाई उसमें आपको कुनियोमी उनियोमी में दिक्कत आ सकती है। तो वो चीज थोड़ा सा हेक्टिक होगा। वरना देखा जाए तो मोर ओवर 3.5-4 घंटे से ज्यादा आपको पढ़ाई करनी नहीं है। लेकिन इसके अंदर कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कर सकते हो तो आप इतना ही पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब बात करते हैं रीडिंग की, भैया रीडिंग मटेरियल कहाँ से आएगा। तो देखो, इसके लिए आप निहोंगो सोमातोमा का रीडिंग ले सकते हो, N5 का, N4 का, N3 का, या फिर कोई और कांजन मास्टर का ले सकते हो। कोई भी चलेगा भाई। रीडिंग के लिए, दोकाई के लिए आप N5 को कोई भी किताब ले लो, उठा करके उसको पढ़ना शुरू कर दो। अब किसी के पास कुछ भी नहीं मिल पा रहा, कि सेंस हमारे पास मिल ही नहीं पा रहा, दोकाई हम क्या करें, तो उसका बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। आपकी रेंशु है, मीना नहीं होगी, उसे उठा लो, उसके पीछे जितने भी जो भी क्वेश्चंस वगैरह लिखे हुए ना, उन सारे क्वेश्चंस को पढ़ो। ठीक है, विदाउट एनी हेल्प, मतलब आप किसी डिक्शनरी का, पेन का, या फिर उसको स्कैन करने का ऐसा कुछ मत करो। उसे खुद से पढ़ने की कोशिश करो कि लिखा क्या है। कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कांजी स्टार्टिंग में होती नहीं है, सिंपली आप उसे पढ़ो और उसको पढ़ के खुद से करने की कोशिश करो। रेंशियो में जो आपकी मोंदाई सी होती है ना, रेंशियो सी, तो उसमें नीचे एक स्टैंजा दे रखा होता है बुक में, उसको पढ़ने की कोशिश करो। तो इसी टाइप से लगभग जो है आपका दोकाई में इसी तरीके की चीजें आएंगी। अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो आप अपनी रेंशियो की बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो खुद से, विदाउट किसी की चीज की हेल्प लिए हुए। तो ये सारे कुछ चीजें हैं, ये सारे कुछ काउंटर मेजर हैं, जिसे मैं समझता हूँ कि अगर आप इसे फॉलो करें, टाइम से करें, तो आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, जेएलपीटी दिसंबर को जो एग्जाम है, अब उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है। तो आपको ये सब चीज जो है ना, इनिशियली स्टार्ट कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर भाई अभी तक आप अभी भी वेट कर रहे हो ना, कि आप सोच रहे हो कि फिर करूंगा, तो फिर वो फिर कभी होने वाला नहीं है। नेक्स्ट टाइम रिपीट करने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, तो अगर रिपीट नहीं करना है, समय बचाना है, तो मेहनत करनी स्टार्ट कर दो। ठीक है, सो आज की इस वीडियो के अंदर मेरी तरफ सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ जो भी मैं आज पॉइंट्स लेके आया था, वो सारे मैंने कवर करे आज की इस वीडियो के अंदर। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा, वो आपकी रिलेटेड होगी, आपकी जो है रीडिंग दोक्काई से रिलेटेड। मैं उसमें बताऊंगा कि आप किस तरीके से दोक्काई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो, एग्जाम में किस तरीके से आपको करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अपना एग्जाम क्लियर करिए।